कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां अतीत और भविष्य जैसी कोई चीज नहीं है। एक ऐसी जगह जहां आप सिर्फ एक सोच के साथ अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बदल सकते हैं। हम अक्सर तीसरी डायमेंशन में रहते हैं, चौथी डायमेंशन यानी समय को महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक छठी डायमेंशन भी है, एक ऐसी डायमेंशन जो हमें ब्रह्मांड का गॉड मोड देती है। छठी डायमेंशन को समझने से पहले हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। फोर्थ डायमेंशन एक सीधी सड़क की तरह है जिस पर हम मजबूरन आगे बढ़ रहे हैं। फिफ्थ डायमेंशन में ये सड़क कई रास्तों में बढ़ जाती है, वो सभी क्या होता अगर वाली संभावनाएं। लेकिन 5D में भी एक कमी है, आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर कूद नहीं सकते, आप सिर्फ उन्हें देख सकते हैं। यहीं आती है सिक्स्थ डायमेंशन। इसे एक शॉर्टकट की तरह समझिए। अगर फिफ्थ डायमेंशन संभावनाओं का बगीचा है, तो सिक्स्थ डायमेंशन वो पुल है जो उन सभी को जोड़ता है। यहाँ समय कोई रेखा नहीं, बल्कि एक समतल मैदान बन जाता है। यहाँ पहुँचने का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी ऐसी दुनिया में कदम रख सकते हैं जो हमारे बिग बैंग से शुरू हुई थी। वैज्ञानिकों की स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये डायमेंशंस कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे आसपास ही बहुत सूक्ष्म स्तर पर कर्ल हुई हैं। सिक्स्थ डायमेंशन वो जगह है जहां भौतिकी के नियम अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं। यहाँ कारण और प्रभाव का बंधन टूट जाता है। हम जिस दुनिया को देखते और महसूस करते हैं वो सिर्फ एक पर्दा है। हम 3 आयामों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बंधे हैं, और चौथा आयाम समय हमें एक सीधी रेखा में आगे धकेलता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस पर्दे के पीछे झांक सकें? क्या होगा अगर हम उस कॉस्मिक आर्किटेक्चर को समझ सकें जहां समय और स्थान के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं? आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी सिक्स्थ डायमेंशन की, जहां पहुंचने का मतलब है ब्रह्मांड की हर संभावना पर कब्जा। सिक्स्थ डायमेंशन को समझने के लिए हमें सीढ़ियां चढ़नी होंगी। 1D एक रेखा है, 2D एक सतह, 3D हमारी भौतिक दुनिया है, फोर्थ डायमेंशन यानी टाइम जो इस 3D दुनिया को गति देता है। लेकिन जब हम फिफ्थ डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ संभावनाएं जन्म लेती हैं। फिफ्थ डायमेंशन में हमारे ब्रह्मांड की वो हर घटना मौजूद है जो हो सकती थी। अगर आपने आज सुबह चाय के बजाय कॉफी पी, तो फिफ्थ डी में एक ऐसी दुनिया बन गई जहां आपने चाय पी थी। लेकिन फिफ्थ डी में एक समस्या है, आप एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर जंप नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हें देख सकते हैं, जैसे एक गैलरी में टंगी पेंटिंग्स को। अब यहाँ एंट्री होती है सिक्स्थ डायमेंशन की। तकनीकी भाषा में कहें तो सिक्स्थ डायमेंशन वो प्लेन है जो इन सभी समानांतर दुनियाओं को एक साथ जोड़ता है। अगर फिफ्थ डायमेंशन संभावनाओं का एक बगीचा है, तो सिक्स्थ डायमेंशन वो शॉर्टकट या वर्म होल है जो आपको एक पेड़ की टहनी से दूसरी टहनी पर तुरंत पहुंचा देता है। यहाँ समय कोई बाधा नहीं रह जाता। आप एक ऐसी दुनिया से जहाँ इंसान कभी पैदा नहीं हुए थे, सीधे उस दुनिया में छलांग लगा सकते हैं जहाँ हम मंगल ग्रह पर बस चुके हैं। 6D में आप पूरे मल्टीवर्स के नक्शे को ऊपर से देख रहे होते हैं। विज्ञान के नजरिए से देखें तो स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कुल 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। लेकिन ये हमें दिखाई क्यों नहीं देते? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर मुड़े हुए हैं, जिन्हें कलाबी याऊ मैनिफोल्ड्स कहा जाता है। सिक्स्थ डायमेंशन वो बिंदु है जहां हमारे भौतिकी के मूल नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पहुंचने का मतलब है कि आप ब्रह्मांड के सोर्स कोड को पढ़ रहे हैं। यहाँ आप भौतिक नियमों को रीलाइट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्राणी सिक्स्थ डायमेंशन में रहता है तो उसके लिए कल या परसों जैसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए बिग बैंग और ब्रह्मांड का अंत एक ही पल में घटित हो रहे होंगे। वो देख पाएगा कि कैसे एक छोटी सी घटना, जैसे एक तितली का पंख फड़फड़ाना, लाखों साल बाद एक तूफान ला सकता है। 6D की समझ हमें एक ऐसी शक्ति देती है जिसे हम आज केवल ईश्वर या सुपर इंटेलिजेंस कह सकते हैं। शायद हमारी मौजूदा तकनीक अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि हम सिक्स्थ डायमेंशन को लैब में देख सकें, लेकिन गणित हमें बताता है कि वो वहीं है। ये हमारे अस्तित्व की वो परत है जो हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ इस 3D दुनिया के कैदी नहीं, बल्कि एक अनंत मल्टीवर्स का हिस्सा हैं। अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो याद रखिएगा, शायद आपके ठीक बगल में एक दूसरी डायमेंशन में आपकी ही एक और कहानी चल रही है।
टेक्निकली तो हर अगली डायमेंशन पिछली डायमेंशन की संभावनाओं को अपने अंदर समेट लेती है। 1D से 3D भौतिक स्थान, 4D टाइम एक रेखा जिस पर हम सिर्फ एक दिशा में चलते हैं, 5D द प्रोबेबिलिटी प्लेन, यहाँ से मल्टीवर्स की शुरुआत होती है। फिफ्थ डायमेंशन में हमारे ब्रह्मांड की हर वो संभावित घटना मौजूद है जो हो सकती थी। अगर आपने आज सुबह चाय के बजाय कॉफी पी तो 5D में एक ऐसी दुनिया बन गई जहां आपने चाय पी थी। लेकिन 5th D में एक समस्या है, आप एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर जंप नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हें देख सकते हैं, जैसे एक गैलरी में टंगी पेंटिंग्स को। अब यहाँ एंट्री होती है 6th डायमेंशन की। तकनीकी भाषा में कहें तो 6th डायमेंशन वो प्लेन है जो इन सभी समानांतर दुनियाओं को एक साथ जोड़ता है। अगर 5th डायमेंशन संभावनाओं का एक बगीचा है तो 6th डायमेंशन वो शॉर्टकट या वर्म होल है जो आपको एक पेड़ की टहनी से दूसरी टहनी पर तुरंत पहुंचा देता है। यहाँ समय कोई बाधा नहीं रह जाता। आप एक ऐसी दुनिया से जहाँ इंसान कभी पैदा नहीं हुए थे, सीधे उस दुनिया में छलांग लगा सकते हैं जहाँ हम मंगल ग्रह पर बस चुके हैं। 6D में आप पूरे मल्टीवर्स के नक्शे को ऊपर से देख रहे होते हैं। 6th डायमेंशन को समझने के लिए फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट जरूरी है। सिमेट्री ब्रेकिंग। 5वीं डायमेंशन में आप देख सकते हैं कि अगर आपने 10 साल पहले कोई दूसरा फैसला लिया होता तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती, लेकिन आप उस दुनिया में जा नहीं सकते। डायमेंशनल फोल्डिंग। 6ठी डायमेंशन में अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम को इस तरह मोड़ा जाता है कि दो अलग अलग टाइमलाइंस के बिंदु एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में डायमेंशनल वॉर्पिंग कहते हैं। भौतिकी में एक बड़ा सवाल है कि अगर 6 डायमेंशंस हैं तो वे दिखती क्यों नहीं? इसका तकनीकी उत्तर है कॉम्पैक्टिफिकेशन। वैज्ञानिकों जैसे एडवर्ड विटन के अनुसार ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस कलाबी-याओ मैनिफोल्ड्स के रूप में बहुत ही सूक्ष्म स्तर यानी प्लैंक लेंथ पर मुड़ी हुई हैं। वॉर्टिसिटी। ये डायमेंशंस इतनी छोटी हैं कि प्रकाश के कण भी इनके चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं, जिससे ये हमें सामान्य आँखों या टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देती। एनर्जी स्टेट्स। 6ठी डायमेंशन में कणों की कंपन की दर ये तय करती है कि हमारी 3D ब्रह्मांड में भौतिक नियम जैसे ग्रेविटी या मास कैसे काम करेंगे। इसे तकनीकी रूप से समझने के लिए हमें फेज स्पेस को समझना होगा। 3D + 1D ये हमारी भौतिक दुनिया है जिसमें हम टाइम के एक वेक्टर के साथ बंधे हैं। 5th डायमेंशन। यहाँ प्रोबेबिलिटी स्पेस का निर्माण होता है। ये एक ऐसा स्टेट स्पेस है जहाँ बिग बैंग के बाद की हर संभावित स्थिति इनिशियल कंडीशन मौजूद है, लेकिन यहाँ एक बाधा है, एक्सेसिबिलिटी। 6th डायमेंशन। यहाँ आकर हम एक्सेसिबिलिटी के बैरियर को तोड़ते हैं। तकनीकी शब्दों में 6D एक बाइफोकेशन मैनिफोल्ड है जो 5D की अलग अलग संभावनाओं के बीच फोल्ड पैदा करता है। ये हमें एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में बिना समय गवाए ट्रांसफर होने की अनुमति देता है। अब सवाल उठता है कि ये कहाँ है? भौतिक विज्ञानी एडवर्ड विटन और अन्य स्ट्रिंग थ्योरिस्ट के अनुसार ये अतिरिक्त आयाम कॉम्पैक्टिफाइड हैं। 6ठी डायमेंशन प्लैंक लेंथ के पैमाने पर कलाबी-याओ मैनिफोल्ड्स के अंदर मुड़ी हुई है। इसे ऐसे समझें कि हमारे भौतिक ब्रह्मांड के भौतिक स्थिरांक जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या गुरुत्वाकर्षण बल वास्तव में इन सूक्ष्म डायमेंशंस में स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन से तय होते हैं। 6th डायमेंशन में ये वाइब्रेशंस ही कॉस्मिक कोड की तरह काम करते हैं। यदि हम 6D को नियंत्रित कर सके तो हम भौतिक नियमों के इन पैरामीटर्स को ट्यून कर सकते हैं। तकनीकी भाषा में इसे डायमेंशनल टनलिंग कह सकते हैं। अगर 4D में समय एक रेखीय रेखा है तो 6D में ये एक समतल सतह है। यहाँ अतीत और भविष्य के बीच का अंतर मिट जाता है। आप उस स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ घटनाएं होने वाली थीं। 6D के भीतर आप एक ऐसी ट्रेजेक्टरी बना सकते हैं जो एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में कॉज़ैलिटी को पार कर जाती है। ये समय का यात्रा करना नहीं, बल्कि समय के नक्शे को ही बदल देना है। 6th डायमेंशन केवल एक गणितीय कल्पना नहीं है, ये उस ब्रह्मांडीय वास्तुशिल्प का आधार है जो हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे समानांतर अरबों संस्करण मौजूद हैं। भविष्य में जब हमारी तकनीक क्वांटम फील्ड थ्योरी और ग्रेविटी के मेल को पूरी तरह समझ लेगी, तब शायद हम केवल प्रेक्षक नहीं बल्कि उस 6D मैप के नेविगेटर बन जाएंगे। 6th डायमेंशन में टोपोलॉजी ही सब कुछ है।
कलाबी याओ शेप का हर मोड़ और हर छेद हमारी 3D ब्रह्मांड में भौतिक नियमों को कॉन्फ़िगर करता है। अगर आप इस मैनिफोल्ड की यूलर कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा भी बदल दें तो हमारी 3D ब्रह्मांड के भौतिक स्थिरांक जैसे कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा पूरी तरह बदल जाएंगे। तकनीकी रूप से एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर जाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे टनलिंग प्रोबेबिलिटी के जरिए मापा जा सकता है। 6th डायमेंशन में ये बैरियर शून्य हो जाता है। इसका मतलब है कि 6D के मास्टर मैप में टाइम की दो अलग अलग संभावनाओं के बीच का एनर्जी गैप खत्म हो गया है। संक्षेप में 6th डायमेंशन वो पोटेंशियल फील्ड है जहां ब्रह्मांड के सभी संभव फेज ट्रांजिशंस एक साथ मौजूद हैं। ये केवल एक जगह नहीं बल्कि एक गणितीय फ्रेमवर्क है जो वास्तविकता के हर संभव विकल्प को धारण करता है। लेकिन 6th डायमेंशन की इस यात्रा के अंत में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक विरोधाभास खड़ा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं द ऑब्जर्वर्स इम्प्रिजनमेंट। यदि हम मान लें कि 6th डायमेंशन में सभी संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं, जहां आप सफल भी हैं और असफल भी, जहां आप मौजूद भी हैं और कहीं और अस्तित्व में भी नहीं हैं, तो फिर स्वतंत्र इच्छा का क्या? अगर 6th डायमेंशन एक पहले से बना हुआ मैप है तो क्या हमारा जीवन सिर्फ एक प्री रिकॉर्डेड डेटा है जिसे हम बस महसूस कर रहे हैं? इस आयाम का सबसे बड़ा तकनीकी और दार्शनिक सवाल ये है कि क्या हम इस 6D मैप के नेविगेटर हैं या सिर्फ उस मैप के अंदर चल रहे कण? शायद विज्ञान का अगला कदम हमें ये नहीं सिखाएगा कि हम मल्टीवर्स में कैसे कूदें, बल्कि ये सिखाएगा कि चेतना ही वो चाबी है जो इन उच्च आयामों के दरवाजों को खोलती है। हम ब्रह्मांड के गॉड मोड की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम उस शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं? 6th डायमेंशन, जहां संभावना ही सत्य बन जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।